श्वेते वृषेशमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचि महागौरी सौन्दर्या महागौरी को हृदय से प्रणाम। अगर हम केवल मात्र धूप अगरबत्ती को ही पूजा माने तो ये हमारी भूल है। मैं इन बातों को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पूजा को समझे, उपासना को समझे। हमारे शास्त्रों में उत्तम पूजा कौन सी कही गई है? प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के दर्शन, ये उत्तम पूजा कही गई है। अगर हम 2, 4, 5, 5, 6 घंटे बैठकर पूजा कर रहे हैं और समाज में किसी की बातें बना रहे हैं तो भैया कुछ प्राप्त नहीं होगा। याद रखना इस बात को। आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। अध्यात्म की गहराइयों को समझो। अगर आप अध्यात्म की गहराइयों को समझेंगे तभी ईश्वर आपको अपने उस आनंद के दर्शन करवाएगा, सुख के दर्शन करवाएगा। हमें सुख भोग विलासों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ सुख नहीं है भैया। पैसों में सुख नहीं है भैया। जब तुम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ोगे, आंतरिक चेतना जागृत होगी, आंतरिक शांति जागृत होगी। एक दिन जाना है, याद रखना है आपको। तो पूजा का मतलब यही नहीं है, ये ध्यान रहे, परमात्मा की तरफ बढ़ने की सीढ़ी है पूजा पाठ। अनेकों बार ये बातें हो चुकी है, तो मुझे विश्वास है कि आप स्वयं परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। बिचौलियों के चक्रों में मत पड़ो, अच्छे साधु की संगत लो, अच्छे साधुओं के प्रवचन सुनो, बातें सुनो, अधिक से अधिक मन परमात्मा में लगाने की कोशिश करो। अगर परमात्मा की तरफ आप एक कदम बढ़ाएंगे निष्काम भाव से, तो परमात्मा आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। याद रखना इस बात को। लेकिन कल भी मैंने बोला था कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा। अपने मन को निर्मल रखिए, ज़्यादा किसी की चर्चा मत कीजिए और ना ही किसी वाद विवाद में पड़ने की कोशिश कीजिए। आज महागौरी जो कन्या रूप में प्रकट हुई, आप सभी जानते हैं कि अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो कन्याओं का पूजन इसीलिए किया जाता है क्योंकि महागौरी 8 वर्ष की है। अब माँ दुर्गा ने जो जो रूप लिया वो चिदानंद रूप हो गया, वो सर्वदा का रूप हो गया, हमेशा का रूप हो गया। तो इसीलिए अष्टमी को कन्याओं की पूजा की जाती है। अब महागौरी जो थी, उनका नाम महागौरी कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? अष्ट वर्ष यानी 8 वर्ष की उम्र में महागौरी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने चली गई। केवल मात्र 8 वर्ष की उम्र। माँ पार्वती 8 वर्ष की उम्र, और 8 वर्ष की उम्र में जब माँ पार्वती तप करने गई तो उनका नाम महागौरी पड़ गया। केवल मात्र उनकी आयु 8 वर्ष की थी। कठिन तपस्या की, घोर तपस्या की, और अन्न जल का भी त्याग छोड़ दिया था। महागौरी ने अन्न जल त्याग दिया था और वायु पीकर उन्होंने घोर तपस्या की। अब वायु को कैसे पिया जाता है, याद रखना, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जब व्यक्ति का प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति वायु पीकर भी रह सकता है। जब योग सिद्ध हो जाए, क्योंकि प्राणायाम करके देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि ये बातें आपको शायद, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है कोई उंगली उठा दे कि वायु कैसे कोई पी सकता है। तो आप प्राणायाम कीजिए, केवल 1 महीना कीजिए, 2 महीना कीजिए, आपको 1-2 महीनों में ही पता लग जाएगा कि वायु कैसे पी जाती है। तो ऐसी महागौरी को हृदय से प्रणाम। महागौरी के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और तप करने के कारण महागौरी का शरीर काला भी पड़ गया था। जैसे ही भगवान शिव आए, उन्होंने गंगा जल से महागौरी के शरीर को साफ सुथरा किया और महागौरी की चमक अत्यधिक श्वेत हो गई।
बहुत सुंदर हो गई, क्योंकि महादेवी है, महादेव की महादेवी है। तो ऐसे महादेव की महादेवी जैसे प्रणाम। राधे 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 राधे।